अब 11,000 से ज्यादा ये आंकड़ा बढ़त का हो चुका है। कैसा माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए 20 राउंडों की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और सिर्फ 11 राउंड की गिनती जो है वो बाकी है। और मतगणना केंद्र के अंदर जो है यहाँ पे जश्न का माहौल है और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है हाथों में झंडा लिए हुए अपने अपने तरीके से जो है वो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। देखिए कोई कार्यकर्ता जो है गुलाब लेकर के पहुँचा है, कोई रंग अबीर उड़ा रहा है, कोई जो है ढोल नगाड़े पे थिरक रहा है। और यहाँ हाथों में गुलाब लेकर कहाँ आए हो? ये जो खुशी आप देख रहे हैं ये 4 सालों की कड़ी मेहनत हम लोगों का, ये इसी आज खुशी का पल है। हम लोगों ने 4 साल बहुत मेहनत किए हैं, इसलिए आज खुद है कि आज हम लोग जीत रहे हैं। बांकीपुर के जनता ने साबित किया है, पूरे बिहार वासियों को मैसेज दिया है। जी आंदोलन में मैं वो लड़का हूँ जो बिहार सरकार के लाठी तंत्र का पीड़ित हूँ। मैं बिहार सरकार के लाठी तंत्र का पीड़ित हूँ। मेरा ही सर फाड़ दिया गया था लाठी से मारकर, मेरा ही। भैया इस तरीके से लगातार जो है जीत में बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बांकीपुर के सभी सम्मानित जनता को बहुत धन्यवाद और दिल से आभार कि आप लोगों ने अपना शिक्षा का परिचय दिया। अब क्या मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नवंबर में जब रिजल्ट आ रहे थे तब मीडिया हाउस से राजदीप सरदेसाई जी को हम देख रहे थे। उनका इंस्टाग्राम पे एक वायरल रील था, उन्होंने कहा प्रशांत जीरो। नाउ राजदीप सरदेसाई प्लीज लुक एट द ग्राउंड ऑफ बांकीपुर। महिला लोगों ने और यहाँ के पुरुष महिला लोगों ने प्रशांत किशोर को जी जान लगा के जिताया। नीरज कुमार के क्या लगता है कि आप बांकीपुर में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? बदलाव शिक्षित लोग हैं। देखिए यहाँ पे रंग गुलाल जो है वो भी उड़ा रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो बांकीपुर की जनता की जीत हुई है। जय बीजेपी कहती थी। तो ये देखिए यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे जनसुराज के जो कार्यकर्ता है उत्साहित है और हर राउंड के बाद जो है वो खुशी जो है वो दुगनी होती जा रही है क्योंकि जीत जो है वो करीब आता जा रहा है। जी बिल्कुल, तो जीत का जो बढ़त का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे साथ प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से अभिषेक जी लगातार बने हुए। अभिषेक जी, कुछ महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इतनी बड़ी हार मिली थी और कुछ महीने बाद आखिर ऐसा क्या बदलाव किया, क्या होमवर्क किया आप लोगों ने और क्या हुआ जिसकी वजह से ये नतीजे इतने अंतर नजर आ रहा है इनमें? देखिए आज जो परिणाम आया है वो कोई पिछले 1 महीने या 2 महीने की मेहनत का नतीजा नहीं है। पिछले 4 वर्षों से जनसुराज और प्रशांत किशोर जी बिहार में लगातार बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की नींव डाल रहे हैं और जितना मेहनत पिछले 4 सालों में प्रशांत जी ने किया है शायद ही बिहार के लिए कोई नेता ने किया होगा। तो ये तो पिछले 4 वर्षों का जो मेहनत का एक तरीके से सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। 2025 के चुनाव में भी जनता का समर्थन हम लोगों को जरूर मिला, वो जनादेश में परिवर्तित नहीं हो पाया, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब जनता ने 2025 में हमें कहा कि आप लोगों को सड़क पर रहकर हमारी लड़ाई लड़नी है, तो पिछले 6 महीनों से आपने देखा है जब से 2025 के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार जनसुराज और प्रशांत किशोर जी बिहार में, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे बिहार में भरत तिवारी के सरकारी हत्या का मामला हो, चाहे दरभंगा में 6 साल के बच्ची की रेप का मामला हो, बिहार में जितने भी मुद्दे मामले हुए हैं उन सब को लेकर प्रशांत जी ने बिहार की जनता के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ी है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से बांकीपुर की जनता ने देखा है कि प्रशांत किशोर जी ने किस तरह का संघर्ष किया बिहार के लिए और जनसुराज के साथी हमारे किस तरीके से उनके मुद्दों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही वो विश्वास है जिसकी वजह से एलजेपी आरवी से रंजन सिंह जी भी बने हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि 5 दल हैं, 5 पांडव कहते हैं खुद को, सबने मिलकर बांकीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, जिताने की कोशिश की, आखिर कहां कसर रह गई? देखिए, अब किसी भी चुनाव में पार्टी और गठबंधन का ये दायित्व होता है कि जनता के बीच में जाना है, अपनी बात को रखना है, लेकिन जनता को तय करना होता है कि
किसको वो मोहर लगाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी पिछले चुनाव में नहीं लड़े। अगर लड़े होते तो राष्ट्रीय जनता दल शायद मुख्य विपक्ष दल भी नहीं रह पाते, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं रह पाती। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी आज जीतते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपना जो कमिटमेंट है जनता के लिए, जो उन्होंने पिछले 2-3 साल से खासकर बिहार की धरती पर जो किया है, उनको काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। तो अब आने वाले समय में ये तो तय है ना कि नेता प्रतिपक्ष कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं और जन सुराज के प्रतिनिधित्व अगर विधानसभा में जाती है तो मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे और आने वाले समय में लोकतंत्र में बिल्कुल रंजन जी, और देखिए इस बीच आपकी बात पे मैं वापस लौटूंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। 21वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव में जो मतदान हुए थे उसकी गिनती लगातार जारी है। 21वें राउंड की वोटिंग जो हुई थी उसकी गिनती में भी प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं और 11,893 वोट के पार बढ़त का आंकड़ा पहुंच गया है। प्रशांत किशोर को अब तक की गिनती में 42,169 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा की अगर बात करें तो 30,276 वोट नीरज सिन्हा को मिले हैं और गिनती लगातार जारी है। 10 राउंड की गिनती और बाकी है, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है बढ़त का फासला भी बढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका जरूर होगा, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसी सीट मानी जा रही थी जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए काफी आसान होने वाली है, लेकिन जो रुझान अब तक के आए हैं और ये रुझान अब कहीं ना कहीं नतीजे की तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और रुझानों में प्रशांत किशोर के पक्ष में लगातार ये गिनती आगे बढ़ रही है और 21वें राउंड की काउंटिंग में भी 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, जिन्हें अभी तक 30,276 वोट मिले हैं अभी तक की काउंटिंग में, और ये पीछे चल रहे हैं, इनके आगे चल रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा है और 42,169 वोट अभी तक की काउंटिंग में इन्हें मिले हैं। और सिर्फ ये प्रशांत किशोर का पहला चुनाव नहीं है, ये जनसुराज अगर जीतती है, अगर ये रुझान नतीजे में बदलते हैं तो जनसुराज की पहली जीत भी होगी। और वहीं जो सबसे बड़ी आप विपक्ष की पार्टी कहें या फिर नेता प्रतिपक्ष की पार्टी आरजेडी, वो तीसरे नंबर पर बनी हुई है, दूसरा स्थान भी उनसे छिन गया है। 10,309 वोट से वो लगातार पीछे चल रही हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि काफी बड़ा जनाधार होते हुए, इतनी पुरानी पार्टी होते हुए, एक जो पार्टी कुछ सालों पहले बनी है उससे इतने बड़े मार्जिन से आप तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है कि जो गढ़ रहा है आपका 3 दशक से, वहां पे लगातार निर्विरोध आप जीतते रहे हैं, वहां पर अब किसी नए उम्मीदवार के उतरने से पूरा जो गणित है वो डगमगा गया है और प्रशांत किशोर लगातार आगे इन रुझानों में दिख रहे हैं। और देखिए हमारे साथ लगातार संवाददाता भी बने हुए हैं और हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनसुराज पार्टी के अंदर, वहां पे जो कार्यालय है वहां पे कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। और देखिए प्रशांत किशोर की ये तस्वीर है, काउंटिंग के दौरान पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर कैमरे पे, न्यूज़ 18 के कैमरे पे, और बढ़त उन्हें लगातार काउंटिंग में मिल रही है और जोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में। हालांकि अभी तक उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन न्यूज़ 18 सबसे पहले प्रशांत किशोर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। काउंटिंग जारी है और काउंटिंग लगातार प्रशांत किशोर के पक्ष में ही अभी तक नजर आ रही है और देखना होगा कि नतीजे शाम तक क्या आते हैं। आगे ऑफिस के पास बढ़ो, एक आदमी ऑफिस के पास। देखिए प्रशांत किशोर पीला गमछा अपनी पार्टी का रंग ओढ़कर समर्थकों के बीच और नारे लगातार उनके समर्थक लगा रहे हैं और वाकई में ये बड़ी जीत होगी अगर ये रुझान नतीजे में बदलते हैं तो। और जो मेहनत
करने का दावा प्रशांत किशोर कर रहे थे। 4 साल से बिहार में घूमे, पदयात्रा निकाली और जो अभियान उन्होंने पहले जनसुराज का चलाया, और अब देखिए पहली बार जब काउंटिंग हो रही है इस दौरान प्रशांत किशोर कैमरे पे आए हैं। सवालों से फिलहाल प्रशांत किशोर बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इंतजार होगा अभी कि जो रुझान है वो नतीजे में बदले और उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान प्रशांत किशोर की तरफ से। और विक्ट्री साइन भी लगातार दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके समर्थक, और बदलाव का नारा लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रशांत किशोर की, और ये वो नाम है जिसकी वजह से बांकीपुर का जो चुनाव है वो इतना दिलचस्प बन गया था, क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक अपनी जो राजनीतिक करियर इनका रहा है वो एक रणनीतिकार के रूप में रहा है, और अलग अलग पार्टियों से इनका नाता रहा है। अलग अलग पार्टियों के लिए इन्होंने रणनीति बनाई, बीजेपी के लिए भी काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, टीएमसी के लिए काम किया, और अलग अलग पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया, और जीत उन्हें दिलवाने का दावा अब तक कर रहे थे। और ऐसे में जब इन्होंने पहली बार खुद चुनावी मैदान में कदम रखा तो सबकी नजरें टिकी हुई थी कि इतना बड़ा रणनीतिकार होने का दावा जो करते हैं, जो दूसरों को जीत दिलाने का दावा करते हैं, अब उनकी जब परीक्षा होगी तो कितने नंबर से पास होने वाले हैं। तो नंबर्स की अगर बात करें तो वाकई उनके पक्ष में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 11,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर अभी तक की काउंटिंग में आगे चल रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो बदल भी सकते हैं, क्योंकि 10 राउंड की वोटिंग अभी भी, जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग होनी अभी भी बाकी है। आपको बता दें तो नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो नतीजे, जो रुझान अभी तक आया है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि नतीजे में तब्दील हो सकते हैं। और इस बीच प्रशांत किशोर काउंटिंग के दौरान ही बाहर आए हैं अपने समर्थकों के बीच उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, और साफ तौर पे उत्साह देखा जा सकता है। हमारे संवाददाता रवीश नारायण ग्राउंड पर मौजूद है, और वहां पर क्या इस वक्त माहौल है, कितना उत्साह है, कितने कार्यकर्ता जो है एक्साइटेड हैं, और ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी है, इसकी तस्वीर एक बार फिर से रवीश नारायण से देखने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है रवि इस वक्त वहां पे? तो देखिए रवीश नारायण से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, हमारे संवाददाता काउंटिंग सेंटर के बाहर लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या नंबर्स हैं, कब किसके कितने वोट की गिनती हुई है और कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है, इस पर एक एक पल की अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए गाजे बाजे के साथ समर्थकों के बीच प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पहली बार है काउंटिंग जब से शुरू हुई है तब से प्रशांत किशोर कैमरे के सामने आए हैं। हालांकि अभी तक कुछ बोलने से पीके बचते हुए नजर आ रहे हैं, और नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, ये रुझान है, लेकिन जो रुझान है वो प्रशांत किशोर के लिए और जनसुराज के लिए काफी सुखदायक है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर, और वो भी बीजेपी के गढ़ में, जहां पे पिछले 3 दशक से बीजेपी जीतती रही है और अच्छे खासे मार्जिन से जीतती रही है, वहां पर पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर ने जो खाता खोला है, और अभी हालांकि रुझान है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जीत होगी, और जीत की तस्वीर अभी से ही सामने आने लग गई है। फूल माला पहनाकर उनके समर्थक उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, और गाजे बाजे के साथ जश्न का माहौल शुरू हो गया है। पीला गमछा लहराया जा रहा है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं पटना से, जहां काउंटिंग में अच्छी खासी बढ़त बनाने के बाद अब प्रशांत किशोर जनता के बीच, अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं, मीडिया के कैमरे के सामने आए हैं। हालांकि बोलने से अभी तक प्रशांत किशोर बच रहे हैं, और विक्ट्री साइन उनके समर्थकों की तरफ से जरूर दिखाया जा रहा है, यानी कि जो रुझान है और जितना बड़ा अंतर है, इसी की वजह से माना जा रहा है कि यही जो आंकड़े हैं वो नतीजे में भी तब्दील होंगे, और लगभग माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर के धुरंधर बनने वाले हैं। जो सुबह से ही हम आपको लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि बांकीपुर का धुरंधर कौन होने वाला है। 31 राउंड की वोट काउंटिंग होनी है, और 21वें राउंड की काउंटिंग में प्रशांत किशोर 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, और यही वजह है कि फूलों की माला पहना के उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उन्हें बधाई दी जा रही है, और अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर भी अब
अपने घर से, अपने ऑफिस से बाहर निकल के अब सड़क पे आ गए हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक सिंबलिज्म है धन्यवाद देने का, आभार जताने का, और जनता के बीच वो जा रहे हैं ये दिखाने की कोशिश की जो समर्थन मिला है उन्हें, जो वोटिंग हुई है उनके पक्ष में, उसके लिए वो धन्यवाद करना चाहते हैं। और जोश साफ तौर पर उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है। नाचते गाते हुए प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाई जा रही है, पीला गमछा लहराया जा रहा है। और बता दें अभी तक की 21 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और 11,000 से ज्यादा वोट पीके को ज्यादा मिले हैं बीजेपी के नीरज कुमार से। और ये फासला जो है बढ़त का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुबह से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए थे। बीजेपी ये कह रही थी कि अभी शुरुआती रुझान है, आगे चल के तस्वीर बदलेगी, बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, काउंटिंग आगे बढ़ती गई, ये फासला और भी बढ़ता गया और अब मौजूदा स्थिति ये है कि 11,000 से ज्यादा मतों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और नीरज कुमार बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, ये क्या हो गया है? बांकीपुर की जनता ने आखिर इतना बड़ा झटका कैसे दे दिया बीजेपी को? इसे कैसे देखते हैं आप? अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इसका पूर्ण विश्लेषण के लिए हमें रुकना चाहिए। अभी करीब 45 से 50,000 वोटों की गिनती अभी बाकी है, तो जरा वो एक बार सामने आ जाए जब हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर जो ट्रेंड आ रहा है यही अगर परिणाम में बदलता है तो निश्चित रूप से हम इसकी समीक्षा करेंगे, हम देखेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमसे कहाँ कमी हुई। और लेकिन प्रशांत किशोर के विषय में एक बात है कि वो स्थिर व्यक्ति नहीं है। कई एक पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है, आज वो जन स्वराज के संस्थापक के काम कर रहे हैं। कितनी अस्थिरता से करेंगे यह भी एक सवाल, क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा कि किसी एक उपचुनाव से जो आम चुनाव का जो परिणाम है, उतना बड़ा जनादेश है, उसको चैलेंज किया नहीं जा सकता। बांकीपुर की जनता को मालूम था कि सरकार यहाँ एनडीए की सरकार विकास कर रही है और सरकार की सेहत पर इस एक चुनाव से फर्क नहीं पड़ेगा। तो बांकीपुर की जनता समझदार जनता है, प्रबुद्ध जनता है, जो भी जनादेश देगी हम उसे स्वीकार करेंगे और उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज भी सबके दिल में भाजपा और मोदी जी और अमर नवीन जी ही रहते हैं। लेकिन किस कारण से ऐसे परिणाम आए, जरूर इसकी समीक्षा हम करेंगे जी बिल्कुल। और कांग्रेस से हमारे साथ जेपी सिंह जुड़ गए हैं। जेपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये एक उपचुनाव का नतीजा है, इससे जनाधार पे असर नहीं पड़ेगा, पर आप इस नतीजे को, इस रुझान को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है इसका असर? और इस बीच मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। देखिए 22वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 22वें राउंड की गिनती में भी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है और लगातार प्रशांत किशोर बांकीपुर के उपचुनाव में जो काउंटिंग हो रही है उसमें आगे चल रहे। 12,809 वोट के पार बढ़त का आंकड़ा पहुंच गया है। अगर वोटों की बात करें तो 44,525 वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 31,716 वोट मिले हैं और लगातार बढ़त का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और हमारे संवाददाता आनंद भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है वहां पे और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद, देखिए इस वक्त हम लोग जहाँ पे काउंटिंग चल रहा है और इस वक्त अपने समर्थकों के साथ और जबरदस्त उत्साह है और जाहिर तौर पे आज तो देखिए गानेबाजी के साथ जो जनसुराज के समर्थक हैं वो गमछा लहरा रहे हैं, पीला गमछा जो कि रंग है जनसुराज पार्टी के चिन्ह का, और वो पीला रंग लगातार दिख रहा है। और काउंटिंग सेंटर के बाहर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, रवि एस नारायण। लगातार काउंटिंग जब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है रवि, ये आंकड़ा तो और भी बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि कहां जाके रुकेगा ये? जी बिल्कुल, जैसे जैसे मतगणना जो है वो आगे बढ़ रही है, जीत का जो आंकड़ा है, जो लीड का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ठीक उसी अनुसार तमाम जो कार्यकर्ता है उसका जो जोश है वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पे मतगणना केंद्र के आगे की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी तमाम कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली है कि प्रशांत किशोर जो है वो घर से
थोड़ी देर में जो है मतगणना केंद्र पर पहुंचने वाले हैं। और यही कारण है कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मतगणना केंद्र पर बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर माना जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। और इसके बाद जो लोग हैं क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है। जीत की अग्रिम बधाई आपको भी और तमाम बिहार वासियों को, खास के बांकीपुर के जो जनता जनार्दन हैं उनको जीत की अग्रिम बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो आप एक शिक्षित और एक सेटिस्फाइड नेता को लेके विधानसभा जा रहे, जो 40 पर एक भारी होने वाले हैं, 240 पे अकेला भारी रहेंगे। बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बांकीपुर ने जनता ने एक उम्मीद दे दी है पूरे बिहार को। आज ही जाकर के एक विपक्ष समझिए कि मजबूती से खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि अब बिहार का मुख्य विपक्ष भी जो है वो प्रशांत किशोर ही होंगे? कल तक तो रोड पे जनसुराज ही विपक्ष के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब सदन में भी जनसुराज ही दिखाया जाएगा, क्योंकि मकई की रोटी तावा में। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि अब यहाँ से संख्या आगे भी बढ़ेगी? आगे भी बांकीपुर एक झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। मोदी जी को भी गुजरात पहुँचा दिया जाएगा। तो ये जरा देखिए कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बांकीपुर तो अभी झांकी है, आने वाले दिन में भी पूरा बिहार बाकी है। तो ये उत्साह जो है जिस कदर कार्यकर्ताओं का है, जिस कदर से लगातार बढ़त बने हुए, और खास करके जो पहली बार जो है प्रशांत किशोर मैदान में उतरे, जब उनकी पार्टी जो चुनाव लड़ी 2025 के विधानसभा में, लेकिन वहाँ पे वो जीत नहीं मिल सकी। लेकिन पहली बार जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपने सीट को जीत के करीब लाया है, फिलहाल घोषणा होना बाकी है। ये तमाम कार्यकर्ताओं के लिए पिछले तमाम जो भूल है उसे उन्होंने भुला दिया है। और ये जो है एक बार फिर से जो है वो नई जीत की तरफ जो है वो कह रहे हैं कि ये जो जीत है वो एक बड़ी जीत है, और पुरानी तमाम जो हार थी वो एक यहाँ से। क्या कहेंगे कि 2025 के विधानसभा के जो नतीजे थे वो गिला शिकवा दूर हुआ? देखिए 2025 और 2026 ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी ने अपने सोच में बदलाव किया, ये वही बात कर रहे थे जो 2025 में उन्होंने किया था। ये अलग बात है कि जनता उस वक्त नहीं समझ पाई थी, बांकीपुर की जनता ने इस हीरे को समझ लिया है। ये वो जौहरी है जिसने जाना कि ये कीमती पत्थर है और इस हीरे से वो बिहार को तराशेंगे। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, और ज्योति सिंह कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ज्योति सिंह रिजल्ट मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विंडो में भी वो दिख रहे हैं। ज्योति सिंह जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो रिजल्ट आया है पीके की जीत, हालांकि कांग्रेस पहले से ये कह रही थी कि पीके को समर्थन दे देना चाहिए महागठबंधन को। कांग्रेस और जो आरजेडी की प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, उनका हाशिया भी आप देख रहे हैं 10,000 के आसपास पहुंची है, 10,562। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये आज का जो आप रुझान दिखा रहे हैं, बेसिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये मामूली इलेक्शन आप इसको नहीं समझना आप, ये एक सिंबॉलिक है। और ये सिंबॉलिक जब मैं कह रहा हूं तो इसका कारण ये है कि आप देखें अभी कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले तक जिस तरह की घटनाएं देश में होती रही और प्रदेशों में होती रही, ये उसके विरोध में, इस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उसका इलेक्शन, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन है इनके अहंकार का, ये रिएक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अहंकार का, सत्ता में तानाशाही का ये रिएक्शन है। विद्यार्थियों के खिलाफ जिस तरह के ये मनमानी बातें करते रहे, जिस तरह 21 बच्चियां ने आत्महत्या कर लिया पेपर लीक के कारण, और जिस तरह से रामलला अयोध्या में जिस तरह मंदिर में जिस तरह चोरी की लोगों के आस्था पर जो चोट पहुंचा, ये उस सब का रिफ्लेक्शन है। और जिस तरह से बिहार को ये चलाना चाह रहे थे, जिस तरह से ये अपनी भाषा बोल रहे थे अहंकार में कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दूंगा, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन फिर आरजेडी के साथ क्यों नहीं गया? ये रिएक्शन जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके साथ क्यों गया? देखिए, मैंने जैसा कहा आपको अभी कि अभी का जो बाय इलेक्शन है,
आज जिसकी गणना हो रही है, जिसके लिए आप खड़े हैं और सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं और आपका चैनल सब लोगों को अवगत भी करा रहा है मिनट टू मिनट, तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं आप एक बाई इलेक्शन के लिए? क्योंकि देयर इज अ मैसेज इन दिस इलेक्शन, देयर इज अ मैंडेट जो अगेंस्ट द ये इनके सूत्रों जो पॉलिटिक्स है और इनका जो तानाशाह है उसके अगेंस्ट जो ये बातें हो रही है, तभी आप भी इतना मेहनत कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि ये जो सिंबॉलिक जो जीत है प्रशांत किशोर की, ये जीत का बहुत से मायने हैं। सारे लोग वहां सारी जनता देख रही है कि जब देखा कि ये प्रशांत किशोर एक कैंडिडेट जीत सकता है और इस तानाशाह सरकार को, यही तो मेरा सवाल है ज्योति जी, लोगों ने मदद किया। अगर जनता को बीजेपी के विकल्प के तौर पर एक उपचुनाव में ऐसी पार्टी को चुनना पड़ रहा है जो अब से 6 महीने पहले 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, 236 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई, तो जनता जो है उसने विपक्ष को क्यों महत्व नहीं दिया, या विपक्ष के कैंडिडेट के लिए जनता वोट देकर क्यों नहीं आई? सवाल ये पूछा जाएगा विपक्ष से भी। यानी कि अगर आप क्रेडिबिलिटी पर इनकी सवाल उठा रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी पर तो फिर विपक्ष की भी सवाल उठाए। मैं किसी पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं बिहार की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, बिहार के आम जनता के बारे में बात कर रहा हूं कि उनकी मनोस्थिति जो है, जो आज की सरकार है उसके क्रियाकलाप से नाखुश है, उनके डेवलपमेंट के झूठे खोखले वादे से नाखुश है, और जनता को लगा कि अगर हम ये वोट बांटेंगे तो हम इस तानाशाह सरकार को, ये अहंकारी सरकार को नहीं हरा सकते। तो जनता ने एक तरफ एक साथ वोट दिया इनको, इसमें गलत क्या है? जनता ही तो मालिक है ना। तो जनता, ज्योति जी अब मेरा सवाल यह है, आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसने इस उपचुनाव में किसको समर्थन किया? आरजेडी को समर्थन किया था या प्रशांत किशोर जैसा आप जब कैंडिडेट दे रही थी आरजेडी, उससे पहले जो स्टेटमेंट था सिद्धार्थ तिवारी जी का, उसी स्टेटमेंट पर है आपका जो कांग्रेस का समर्थन था, खासकर वो किसकी तरफ था? महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर माने रेखा गुप्ता को, या आरजेडी की सिर्फ प्रत्याशी थी वो? देखिए, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन हुआ है, एक सिंबॉलिक, एक मैसेज का इलेक्शन था। कांग्रेस पार्टी जनता के उन सारे मुद्दों के साथ थी जो सरकार के विरोध में था, तो कांग्रेस पार्टी सारे जनता के साथ रही, आज भी है और आगे आने वाले दिन में भी रहेगा, क्योंकि हम छात्रों के साथ कुल मिलाकर आप प्रशांत किशोर के साथ थे, क्योंकि जनता प्रशांत किशोर के साथ गई है, तो आरजेडी के साथ ना रहकर आप प्रशांत किशोर के साथ थे, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनता के मुद्दे जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, कि जनता चीटेड फील कर रही थी। जनता को लगा कि इस अहंकारी सरकार को हराने के लिए इस आदमी को जिताना होगा। हम जनता के मुद्दे पर थे, जनता के लिए थे। इसका मतलब आरजेडी जनता के मुद्दे नहीं उठा रही थी, क्योंकि यह पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस विपक्ष था, जिसमें प्रशांत किशोर को भी आप ऐड कर लीजिए। प्रशांत किशोर पूरे चुनाव कैंपेन में आरजेडी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, आरजेडी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी और बीजेपी प्रशांत किशोर के खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस अगर यह कह रही है कि वो जनता के साथ थे और जनता अगर प्रशांत किशोर के साथ गई है, तो क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन दे रही थी? मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, चूंकि जनता इस बार बहुत स्मार्ट मूव की है, बहुत स्मार्टली चली, अपने वोटों को बंटने नहीं दी है, इतना स्मार्टली चली है कि भारतीय जनता पार्टी के वो जो चाल चलती थे कि वोट बांट दो, कहीं ओवैसी को खड़ा कर दो, कहीं इसको खड़ा कर दो, कहीं उसको खड़ा कर दो और वोटें बट जाए, तो जनता इस बार वोट अपना बंटने नहीं दी है और इस अहंकारी सरकार को, निरंकुश सरकार को, असंवेदनशील सरकार को हराने में कामयाब दिख रही है। ठीक है ज्योति जी, आप मेरे साथ बने रहिए। नीरज जी